हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। अब कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। और मैं केएफटी डिस्कस कर रहा हूँ, किडनी फंक्शन टेस्ट या फिर आप किडनी प्रोफाइल टेस्ट भी जिसे कहते हैं। और उस सीरीज़ में मैंने ग्रुप बताए, ग्रुप में हर एक ग्रुप में कुछ कुछ टेस्ट के नाम बताए, कुछ एडवांस टेस्ट के भी नाम आप सबको बताए। आपने अगर पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक करें। मैंने सब सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट पे आपसे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नंबर है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम सीरम यूरिक एसिड डिटर्मिनेशन करेंगे। कैसे हम यूरिक एसिड को देखते हैं? आपने कभी कई बार घर के भी बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि किसी के पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो जनरली बोला जाता है यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया, आप चेक करवा लीजिए। तो वही यूरिक एसिड जिसे हम आज डिटरमाइन करने वाले हैं। हम लोग मेथड जानेंगे, प्रिंसिपल जानेंगे और फिर उसके बाद टेस्ट कैसे किया जाता है परफॉर्म, वो जानेंगे। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड नॉर्मली एक बॉडी बेस्ड प्रोडक्ट है और ये जो होता है ना, ये केमिकल एक प्यूरिन्स नाम का हमारे शरीर में पाया जाता है। और जब प्यूरिन्स का ब्रेक डाउन होता है तो फिर इसे देखा जा सकता है। जनरली ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में ही सब्सटेंस पाए जाते हैं। और ये जो है ना, मतलब बहुत सारे आपको फूड में, जैसे कि सेल फिश में, अल्कोहल में, ये जनरली आपको पाए जाएंगे। ज़्यादातर लीवर में भी आपको देखने को मिलता है। और जैसे पैर की हड्डियों सब में, वो जैसे कि आपके पैर की अंगुली के बीच की हड्डियाँ, वहाँ पर कई बार जमा होते हुए दिखेगा। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे फाइंड करेंगे। कई बार क्या होता है, जब डीएनए का ब्रेक डाउन होता है तो भी ये फॉर्म्ड हो जाते हैं, बनते हैं। तो इसका ज़्यादा बनना और कम बनना दोनों हानिकारक है। कम बने तो उसके लिए भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं और ज़्यादा बने उसके लिए भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों, जब हमारे शरीर में एलिवेटेड यूरिक एसिड हो जाता है तो गाउट हो सकता है, गाउट अर्थराइटिस हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है, या फिर यूरीमिया हो सकता है, या फिर ल्यूकेमिया हो सकता है। और भी सारी चीज़ें हैं जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर आते हैं। मेथड का नाम हेनरी कैरावेस मेथड है, जिसे हम लोग हेनरी कैरावेस मेथड के नाम से जानते हैं। जिस मेथड से अभी आप लोगों को मैं टेस्ट बताने वाला हूँ। रिक्वायरमेंट की बात करें साथियों, तो रिक्वायरमेंट में सेंट्रीफ्यूज आपको ट्यूब लेने हैं, टेस्ट ट्यूब लेने हैं, सेरोलॉजिकल टेस्ट ट्यूब लेने हैं, ग्रेजुएटेड पीपेट लेने हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन लेना है और फोटोमीटर लेना है, जिसमें हम लोग ये सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। को सैंपल मटेरियल में क्या लेना है, आप सीरम भी ले सकते हैं, प्लाज्मा भी ले सकते हैं। यूरिक एसिड कितना होना चाहिए? नॉर्मल रेंज 2.0 से 7.0 mg/dl। मेरे साथ दोहराइए, नॉर्मल रेंज जो होगा आपका 2.0 से 7.0 mg/dl होगा। ये यूरिक एसिड का है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ध्यान में रखना है इसको। अब इसके लिए सबसे पहले साथियों हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को रिएजेंट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिल्टर्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग डाइल्यूट द रिएजेंट करेंगे, 3 स्टॉक रिएजेंट करेंगे 1:10 के रेशियो से। मिक्स वेल करेंगे 1.0 ml ऑफ द रिएजेंट एंड द 9.0 ml ऑफ द डिस्टिल वाटर। किसके साथ करेंगे? तो फोस्फोटेंगस्टिक एसिड के साथ हम लोग इसे मिक्स करेंगे, डिस्टिल वाटर के साथ। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, डाइल्यूट द स्टॉक यूरिक एसिड स्टैंडर्ड 1:200 और फिर रेशियो 0.1 ml ऑफ द स्टैंडर्ड 100 mg/dl एंड द 9.9 ml ऑफ द डिस्टिल वाटर हम लोगों को डाल के मिक्स कर लेना है। फिर ये हमारा क्या होगा, रिएजेंट तैयार हो जाएगा। अब हम लोगों को पीपेट करना है, मतलब लेवल के हिसाब से। जैसे डीप्रोटीनाइज्ड रिएजेंट ml 5.4 ml और सीरम का आपको ले लेना है 0.6 ml। फिर हमें सेंट्रीफ्यूज करना है, दोनों को मिक्स करके, मिक्स वेल करके सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 RPM पर 10 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट स्टैंडर्ड ब्लैंक, फिल्टर्ड हमने लिया है 3.0 ml और इसमें स्टैंडर्ड और ब्लैंक में हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ले लेंगे, डिस्टिल वाटर ब्लैंक में ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर उसके बाद हम लोग सोडियम कार्बोनेट रिएजेंट ले लेंगे 1.0 तीनों में। और फिर उसके बाद हम लोग डाइल्यूटेड जो हम लोगों ने शुरू में बनाया था, वो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डाइल्यूटेड फोस्फोटंगस्टिक एसिड ले लेना होगा 1.0 ml करके सभी में। और फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर इसे हमें डार्क प्लेस में 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर रीड करना है ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट की और स्टैंडर्ड की एट 660 nm 660 nm में रेड फिल्टर में।
हम लोग को क्या करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, रेड फिल्टर में फोटोमीटर में देखना है और फिर हम लोग तीनों को बारी बारी की सहायता से देख लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। साथियों, आप इस दोनों चार्ट को अपने नोटबुक में ज़रूर नोट कर ले, इसी से आपको टेस्ट करने में आसानी होगी आप जब लैब में प्रैक्टिकल करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ अब तो ऑटोमेटिक मशीनें से होती हैं, लेकिन आपके कॉपी में नोट्स की ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर उतारें, अपने कॉपी में खुद से नोट्स बनाएं। कैलकुलेशन क्या करना होगा, सीरम यूरिक एसिड mg/dl के लिए आपको ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 5 करना होगा, जिससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन निकल जाएगा। तो ये साथियों नॉर्मल रेंज मैंने बता दिया है कि नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए यूरिक एसिड के लिए, और कैलकुलेशन भी बता दिया। तो अगर ज़्यादा निकलेगा तो आप देंगे पॉजिटिव में रिजल्ट कि हाँ उसमें कितना % ज़्यादा है, कितना एलिवेटेड है और कितना डिक्रीज़ है, आप दोनों रिजल्ट दे सकते हैं। और फिर इससे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की सहायता से हम डिजीज़ को डायग्नोस करने में फिर डॉक्टर को हेल्प मिलेगी। तो ये था पूरा टेस्ट का वीडियो। उम्मीद है शॉर्ट में मैं समझाता हूँ, शॉर्ट में मैं बताता हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड डिटर्मिनेशन कैसे कर रहे हैं, किस टेस्ट के अंतर्गत कर रहे हैं, तो किडनी प्रोफाइल टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर KFT के अंदर हम सारी ये सीरीज कर रहे हैं। तो जनरली आप प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें और सारे वीडियोस को देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें साथियों। थैंक यू।